हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेरवी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2018 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट बी है। इस पार्ट बी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 टू 130 तक। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका जो 2018 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी के अंदर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, मैथ्स के क्वेश्चन, वो सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टाइप में मिलेंगे ना, थोड़े थोड़े बायो के भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोकोडाजोल इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो ड्रग है, ओके, तो यहाँ पे तो देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ना, उसके अंदर पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो उसके अंदर क्या है ना कि इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, कौन सी ड्रग है जो पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करती है, कौन सी ड्रग है जो डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट करती है ना। तो वो सारी ड्रग के नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट लेके आई हूँ। तो ये जो लिस्ट है ना, इसको अच्छे से रट लेना। ओके, तो इसके अंदर आपका कहीं कहीं आपको ये दे रखा होगा कि जो टैक्सोल ड्रग है ना, टैक्सोल का यूज़ एंटी कैंसर के अंदर यूज़ आता है। ओके, जो टैक्सोल होती है ना, वो क्या करती है, जो डीपॉलीमराइजेशन, ध्यान से सुनना, डीपॉलीमराइजेशन को क्या करती है, इनिबिट करती है टैक्सोल। ओके, तो वो क्या करेगी, डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट करेगी, मीन्स स्टिमुलेट किसको कर रही है, पॉलीमराइजेशन को स्टिमुलेट कर रही है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन को स्टिमुलेट करना, या फिर हम एक तरीके से ये लिख सकते हैं कि बाइंड एंड स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, तो वो होता है आपका टैक्सोल के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो ड्रग है, इस ड्रग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, ये करेगी आपकी जो ये जो ड्रग है, यहाँ पे दे रखो, यहाँ पे दे रखा है ना, ये आपकी पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करेगी। ये क्या करेगी, ये पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करेगी, है ना। पॉलीमराइजेशन इनिबिट कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में ये क्या कर रहा है, डीपॉलीमराइजेशन को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज वाला वर्ड तो आएगा ही नहीं, ये भी वर्ड आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है पॉलीमराइजेशन, है ना। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों को इनिबिट कर, ये तो पॉलीमराइजेशन को इनिबिट कर रही है, तो ये दोनों तो ए एंड सी एलिमिनेट हो गए। ओके, नाउ फिर बात आती है आपकी ऑप्शन नंबर बी एंड डी की। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, द बाइंडिंग बाइंड्स एक्टिन सब यूनिट, है ना। तो ये एक्टिन सब यूनिट पे बाइंड नहीं होता है, ये किस पे बाइंड होता है, ये आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल की दो सब यूनिट होती है ना, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो बीटा सब यूनिट पे बाइंड होता है, उसको इनिबिट करता है बीटा सब यूनिट, है ना। तो ऑल ओवर ये बीटा सब यूनिट पे बाइंड हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल की, सो बाइंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, मीन्स रोक रही है ना। तो वही चीज़ है कि ये क्या कर रही है, इनिबिट कर रही है पॉलीमराइजेशन को, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now question number 107, what is the correct expression for the surface energy E of a drop of water of a diameter D and the surface tension ना। तो यहाँ पे आपको आपको इसको फॉर्मूला इक्वेशन निकालने। देखो इसमें क्या है कि सरफेस टेंशन को इससे ऐसे डिनोट करते हैं, एंड द सरफेस एनर्जी E एंड द एरिया क्या है, एरिया ऑफ वाटर ड्रॉप। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ वाटर ड्रॉप है दैट इज द 4πr²। जब इसको हम इसको करेंगे तो ऐसा करके हम जब निकल के आएगा दैट इज द πd²। ओके, इस πd² को यहाँ पे पुट कर दिया एरिया ऑफ वाटर ड्रॉप को। जब हम पुट करेंगे तो आपका इसकी वैल्यू निकालनी है सरफेस एनर्जी की। तो इस इक्वेशन को लेके जाएंगे सामने, एंड जब लेके जाएंगे सामने तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज द E इज इक्वल टू रो अल्फा d², है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर द रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, तो कौन सी एटमोसफियर की जो लेयर है जिससे जो रेडियो वेव है वापस रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है ना। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जो एटमोसफियर की जो लेयर्स होती है वो 4 टाइप की होती है ना। यहाँ पे देखो ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर, फिर उसकी जो बाहर वाली होती है दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। फिर उसके बाद में होती है मेसो एंड उसके बाद में होती है आयनो, है ना। आयनो सबसे ऊपर वाली होती है। तो ये जो लेयर है वो आयनोस्फीयर से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है ना। तो यहाँ पे
यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ द आयनोस्फेयर। ओके, एक चीज़ अगर आपको पूछा जाए कि ओजोनोस्फेयर कौन सी वाली है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है दैट इज़ आल्सो नॉन एज द ओजोनोस्फेयर। ओके, एंड कभी आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो क्लाउड का फॉर्मेशन है ना, बादल जो बनते हैं वो कहाँ पे होता है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोफोस्फेयर, इन दोनों के बीच में लाइक लेयर होती है दैट इज़ द ट्रोफोपोज, है ना। यहाँ पे आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम फ्रंटो गैंगीज भी बोलते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑल ओवर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक का पूछा गया रेडियो वेव, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। Now question number 109, a water drop of the 10 mg and having a charge of 0.98 into 10 की power -6 c stay suspended in the room. What is the electric field in the room if it is acting upward? ओके, तो यहाँ पे पूछा गया, देखो इसको अच्छे से सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ओके, m की वैल्यू आपका है 10 mg, तो 10 mg दे रखा है। Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू दैट इज 0.98 इंटू 10 की पावर -6 है, एंड E है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी, फिर ई क्यू, फिर एम जी, फिर आपका ये ई निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू नीचे चल जाएगी, फिर वैल्यूज़ को पुट करना है। सिंपल सा, एम की वैल्यू दे रखी है, उसको पुट कर लिया यहाँ पे, है ना। जी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू तो पता ही 9.8 होती है ना ग्रेविटी की, ये आ गया। फिर आपका क्यू की वैल्यू दे रखी है, ये क्यू की वैल्यू ऐसे पुट कर लिया, तो वैल्यू आपकी निकल के आई है 100, है ना, एनसी। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ओके, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से वापस देखो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 110, a battery of electromotive force 6V and internal resistance 1.0 ohms is connected to the resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? Okay, तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज E इज इक्वल टू आई ब्रैकेट R प्लस R। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी E is internal resistance R, ओके, एंड द करंट इज द I एंड द रेजिस्टेंस इज द R। तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करनी है। फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू को पुट करोगे, R हमें निकालना है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 11 ohms। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Now question number 111, a proton traveling in a vacuum with a velocity v1 at a right angle to the uniform magnetic field experiences the force that an alpha particle experience when it is traveling along the same path with velocity 1/2 नहीं v2। ओके, द रेशियो ऑफ v1 एंड v2 इज, तो यहाँ पे v1 अपन v2 का रेशियो पूछा गया है ना, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ये जो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे f इज इक्वल टू क्यू म्यू बी। ओके, क्यू म्यू एंड द f अल्फा इज इक्वल टू ये। ओके, तो यहाँ पे इसको, इस वैल्यू को आपको थोड़ा डबल लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप जब करेंगे, इस वैल्यू को सामने सामने रखेंगे तो आपका आएगा 4:1। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। Now question number 112, an iron ball of 7 kg is dropped from the height 5 meter। ओके, तो कोई आयरन बॉल है, ओके, उसका जो वेट है दैट इज द 7 kg। ओके, एंड द हाइट वो ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 5 मीटर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयरन बॉल व्हेन इट रीच टू द ग्राउंड। ओके, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, वो ग्राउंड तक आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आयरन बॉल की। ओके, तो देखो यहाँ पे द मास ऑफ द बॉडी इज द 7 kg एंड द हाइट इज द 5 मीटर। ओके, बाय द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द बॉडी रीच ग्राउंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज द mgh के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये है कि mgh की लाइक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आई आपकी 3435। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यही होगी ना, सॉरी 346 जे है ना, जूल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपकी 343 जूल ही होगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, सी के अंदर है ना, 343 जूल। ओके,
Now, question number 113. What is the momentum of the photon of energy 2 MeV when the velocity of the photon is equal to the light? Okay. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A is equal to mc स्क्वायर एंड द P देखो यहाँ पे mc स्क्वायर की वैल्यू है दे रखी है, तो mc स्क्वायर, तो उसको cc को थोड़ा निकाल दिया. ओके, 2 बार लिख लिया. तो mc का क्या है, यहाँ पे दे रखा है P, तो mc की इज द P. ओके, अब क्या करना है, P अगर हमें निकालना है तो ये आपका इधर जाएगा, ये लाइक इधर चल जाएगा, तो E अपॉन सी आएगा. E की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज़ द 2 MV, एंड C की वैल्यू इज़ द C की वैल्यू वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ द 3 × 10⁸. जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.07 × 10⁻21 kg/s. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट. Wait. Question number 114. Hoffman rearrangement reaction involve acid amide and alkyl hypobromite Br2 plus sodium hydroxide, है ना, result in the formation of. तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे कोई भी प्राइमरी एमाइड है. ओके, ये आपका बनाएगा अमाइन. अमाइन कोई भी बना सकता है क्योंकि यहाँ पे R दे रखा है, तो मैथिल एमिन होगा. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 117. सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट इज द रेट, तो वो होता है आपका इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पर यूनिट सेंट्रीफ्यूगेशन एसिलेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 120 है ना, यहाँ पे 170 से 120 हो गया क्योंकि जो बीच वाले जो क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व नहीं हुए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 120. द रमन इफेक्ट इन इज अ रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे रमन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा रमन इज द स्कैटरिंग ऑफ द रमन इफेक्ट इज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय द मैटर, है ना, इनइलास्टिक. सो ये रहा इनइलास्टिक इन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय एटम एंड द मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 121. सॉल्विंग द इंटीजर. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लाइक उसको ऐसे सॉल्व किया, यहाँ पे आप देख लेना वीडियो पॉज करके. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी माइनस के अंदर आ रही है ना, एंड -1 अपॉन ये है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है. बट यहाँ पे इसको ऑप्शन के अंदर माइनस दे नहीं रखा है ना, सो मे बी माइनस यहाँ पे स्किप हो गया होगा. तो मेरा आंसर तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट. Now question number 122. If a into b is equal to a square plus b square, then the value of 2 into bracket 2 into 4 is okay. तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, 2017 के अंदर मैंने सॉल्व कराया था इसको. तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर a इंटू बी की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखो a इंटू बी ये ना, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे इस फॉर्म में, तो आपका निकल के आएगा 13. अब इसकी वैल्यू आपका 13 आया, वेट, इसकी वैल्यू अगर आपका 13 आया तो यहाँ पे इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, तो इसको हम लाइक 13 को ऐसे पुट कर लेंगे यहाँ पे. ओके, फिर इंटू 4 जब हम पुट करेंगे तो आपको इस टाइप का निकल के आएगा. ओके, सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. इस वीडियो को पॉज करना है ना, अच्छे से देख लेना. ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 123. ये चीज़ें देखो, ये 2017 के अंदर आता है, 2018 के अंदर आ गया, इसीलिए मैंने पूरा ट्राई किया कि आपका जो लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना वो भी मैं सॉल्व करा दूँ, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीटेटिव आ जाए तो आपको लाइक थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी ना. तो इसलिए यही है कि इस वीडियो को लाइक स्किप मत करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 126. द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द फ्रैक्शन एफ एक्स is equal to 3x square minus 2x at the interval -1 0 will occur at the at what value of x. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सारा सिस्टमेटिक कैसे होगा क्या होगा सारा मैंने अच्छे से लिख रखा है. वीडियो को पॉज करो एंड आंसर देख लेना ना. सो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे दे रखा है ना, s इज इक्वल टू -1. ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट. तो पहला तो ये, फिर ये देखना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 124. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. द वैल्यू ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर द सेम. ओके, दोनों की वैल्यूज लाइक बेस एंड हाइट सेम है, सिलेंडर आर सेम एज दैट द कॉन. ओके, कॉन के बराबर है. नाउ गिव द वैल्यू ऑफ सिलेंडर इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ कॉन इज
तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया। देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई स्क्वायर एच इज इक्वल टू 27। कोन का क्या होगा, हाफ पाई स्क्वायर एच। ओके, तो ये इसका इतना 27 है, इसका इस वैल्यू को अपॉन 3 लिख लेंगे। सो जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वैल्यू है ना। सो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ द 9 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ऑप्शन नंबर कहाँ पे 9, ये रहा बी के अंदर। Number 125, the linear equation of a two graph are ax plus by is equal to c and the bx minus ay is equal to c and the value of a b c are not equal to 0। ये तीनों की वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑफ दिस लाइन ग्राफ। ओके, कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे लाइक ये सारा सारा लिख रखा है अच्छे से। ओके, द पैरेलल लाइन का, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। फिर जब आप निकल के आओगे इसका मतलब क्या होगा, इस मीन्स देयर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट, द इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 126, what are the value of a and b given that y is equal to ax plus b is the tangent line to the curve y is equal to x square plus 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लाइक x एंड y ए एंड बी की वैल्यूज़ आपको पता लगानी ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे इसका लाइक लोगे, ये ऐसा होगा, देन आप ऐसे करोगे, वैल्यूज़ को पुट करोगे, ए आपका निकल के आएगा 9 एंड बी आपका निकल के आएगा -7। तो देखो a इज इक्वल टू 9 एंड b -7 कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, अ कार ट्रैवल up a hill at a constant speed of 40 km/h. At the same car travel down the hill at a constant speed of 70 km/h. What is the वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो आपको लाइक पूरी ट्रिप्स की लाइक स्पीड दिखानी है, निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन व्हेन ट्रैवल। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2d है एंड एक लाइक अप हिल जा रहा है तो 2d/40 है, दूसरा वाला दूसरी डाउन द हिल जा रहा है दैट इज़ तो d/70 है। दोनों को वैल्यू को जब पुट करेंगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 50.9 km/h। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, द चीफ कंस्ट्रेंट ऑफ गोबर गैस इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज द मीथेन। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इन एन ऑप्टिकल मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा CD-ROM। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 130, वेब पेज आर रिटन यूजिंग। तो वेब पेज आर रिटन यूजिंग दैट इज द ऑप्शन नंबर बी HTML, है ना, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 130 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। ओके, जितनी भी लाइक वही है कि अच्छे से एक्सप्लेन, आप वीडियो को पॉज करना एंड फिर आप उसको वीडियो को लाइक अच्छे से देख लेना ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को ऐसे लाइक डिस्क्राइब करके समझाऊंगी तो वीडियो लाइक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, आप खुद एक बार वीडियो को पॉज करो, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिख रखी है, वीडियो को पॉज करो फिर अच्छे से देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लाइक वही चीज़ है कि जितना हो सका उतना लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाइक जितना पॉसिबल हो पाया मुझसे उतना मैंने आपको लाइक इस पार्ट के अंदर सॉल्व करा दिया। ओके, तो ऑल ओवर आपका इसी के साथ 2018 भी कंप्लीट हो गया, 2017 भी कंप्लीट हो गया एंड 2019 भी कंप्लीट हो गया ना। एग्जाम से पहले लास्ट 3 ईयर की पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छा देना, बहुत अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वही है आप अच्छे से देना ना। नेगेटिव मार्किंग का वही है कि अगर आपको लाइक लगता है तो एक वही एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो वही लाइक आपको लाइक वहाँ पे पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन है ना वहाँ पे दे रखा होगा, तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखना। ओके, एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम देना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।